मैंने कहा है कि हमारा संकल्प है कि या तो सरकारें मानेंगी या हम मानने के लिए बाध्य कर देंगे। मैं आप सभी लोगों को, भक्ति मानव कल्याण संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं, शिष्यों को से अपेक्षा करता हूं कि अपने अपने जिले में, अपने अपने तहसीलों में, जहां पर भी है, एक टीम बनाकर केंद्रीय कार्यालय से निर्देशन लेकर के हर स्वयंसेवी संस्था से मिलो, जाकर उसे पत्र प्राप्त करो कि अगर वो अपने प्रदेश को नशा मुक्त बनाना चाहते हैं, तो भक्ति मानव कल्याण संगठन के साथ अगर खड़े होना चाहते हैं, तो अपने संस्थान का, अपने प्रमुख के माध्यम से दस्तखत किया हुआ एक लेटर पैड में लिखवा करके पत्र उनसे लो। जितने भी राजनेता हो, किसी पार्टी का हो, उन राजनेताओं से, सत्ताओं में बैठे हुए मंत्रियों से, विधायकों से, सांसदों से एक बार संपर्क कर करके उनसे पत्र लो, और कितने लोग पत्र देते हैं, कितने लोग नहीं देते हैं, कितने लोग विरोध करते हैं, इसका पूरा खाका केंद्रीय कार्यालय पे भेजो। मैं 1 वर्ष का समय आप सभी जो अपने जिस प्रदेश के हैं, पूरी क्षमता इस कार्य में भी लगा दो। प्रेरित करो उनको कि आपका भी थोड़ा सहयोग मिल जाएगा तो हम सब मिलकर के प्रयास करके प्रदेश को नशा मुक्त बनाने में सफल हो जाएंगे। उनके पत्र प्राप्त करो, पत्र में क्या लिखवाना है वो आपको केंद्रीय कार्यालय से मार्गदर्शन प्राप्त कर लेना। टीम बना के जाओ, उनको समझाओ, बताओ कि आज नशे से समाज कितना परेशान हो रहा है। सरकारें भी नशा माफियाओं के खिलाफ कदम उठाती, उनको गलत कहती, मगर मेरे द्वारा कल कहा गया कि आज अगर इस भारतवर्ष में सबसे बड़े शराब माफिया हैं तो सरकारें हो, किसी प्रदेश में किसी की सरकार हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, किसी अन्य पार्टी की सरकारें हो, सबसे बड़ी शराब माफिया सरकारें हैं। अतः उन्हें बताओ कि आप समाज के लोगों को शराब छुड़वाने की बात कहते हो, उनके कह रहे हो नशा के, और खुद आप लाइसेंस दे के शराब बेचते हो। यह कितनी बड़ी अज्ञानता है। मैं तो समझ नहीं पाता, जब शांतित होकर सोचता हूं कि क्यों राजनेताओं के दिमाग में इतनी प्रेरणा नहीं पैदा होती कि जिसको तुम गलत मानते हो, जिसको नशा पी करके, खा करके लोग परेशान हो रहे हैं, आप भी छुड़ा नशा मुक्त का दिवस भी अलग से बनाते हैं और खुद नशे की दुकानें लाइसेंस देकर बेचते हैं। इससे बड़ा जघन्य अपराध अगर मैं कह दूं, सरकारों का सबसे बड़ा महापाप अगर कुछ हो रहा है, वह यह हो रहा है कि नशे के ठेके लाइसेंस के माध्यम से दे रहे हैं और समाज बर्बाद होता चला जा रहा है। हम अपने तरीके से कार्य करें, डोर टू डोर संपर्क करके हम लोगों को नशा मुक्त बना रहे हैं, नाजायज निक्षेपों को पकड़ा रहे हैं। यह आपके गौरव की बात है कि हमारे भक्ति मानव कल्याण संगठन ने अब तक किसी संस्थान ने इतनी नशे की खेपें न पकड़ाई होंगे। हमने 2000 से अधिक स्थानों पे नशे की खेपें पकड़वाई हैं। उसको हमें और गति देना है और धीरे धीरे करके अब हमें सरकारों की ओर बढ़ना है। समाज के उन पत्रों को प्राप्त करने का प्रयास करो। 1 साल का समय आपको देता हूं, शारदीय नवरात्र पे या उसके बाद जैसा भी होगा, 1 साल के अंदर अंदर ही मेरे द्वारा एक एक प्रदेशों का निर्णय लिया जाएगा। मैंने कहा है उन सरकारों की नींवों को हिला दूंगा जो प्रदेशों को नशा मुक्त नहीं करेंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। हम और इंतजार नहीं कर सकते, समय को और बर्बादी के रोग में समाज को नहीं जाने दे सकते। यह हमारा कर्तव्य है। अगर परम सत्ता हमें ऊर्जा दे रही, प्रेरणा दे रही है, हमें वह मौका दे रही है, तो हम समाज के सुधार में अपनी पूरी क्षमता लगा देंगे। हमारा कुछ क्या होगा क्या नहीं होगा हमको इसकी परवाह नहीं करना। समाज हित हमारे उसमें सर्वोपरि होना चाहिए और समाज के हित में सबसे पहला कार्य हमारा है नशा मुक्त समाज का निर्माण करना। उसमें अपनी पूरी क्षमता 1 साल जनसंपर्क में लगाओ। अब उस दिशा में बढ़ो कि जिनकी दिशा में जो कई तो ऐसे राजनेता जो शराब माफियाओं से जुड़े रहते हैं, हमें फिर भी उनका पत्र लेने का कोशिश करना, प्रयास करना, उनको प्रेरणा देना नहीं देते, उनकी भी एक लिस्ट तैयार करो। जो पत्र देते हैं उनकी भी एक लिस्ट तैयार करो और फिर आगे क्या निर्णय लेना है मेरे द्वारा आपको बताया जाएगा।